जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने पेज पे और अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन हेमाटोलॉजी। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इन हेमाटोलॉजी, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट हेमाटोलॉजी के हेमाटोलॉजी क्या चीज़ है। सो दिस इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक टॉपिक है, तो वी हैव टू नो अबाउट हेमाटोलॉजी। ओके, बेसिकली हेमाटोलॉजी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, एक हीम और दूसरा लॉजी। जब भी किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहाँ पर भी हीम का वर्ड यूज़ होता है, इट मीन ब्लड, and logy mean the study of something. So hematology mean heme and logy. Hematology mean the study of blood. This is not only the study of blood, yani blood disorders, blood formation, blood disorder treatment, diagnosing, these all things are included in hematology. लेकिन हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि हेमाटोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ ब्लड, लेकिन उनके ब्लड के डिसऑर्डर्स, ब्लड डिजीज़, ब्लड फार्मेशन, ब्लड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, डायग्नोजिंग, ये सारी चीज़ें हेमाटोलॉजी में इंक्लूडेड है। सो ये हमारे पास हेमाटोलॉजी की डिफिनीशन है। द सेकंड वन इज़ एरिथ्रोसाइट्स। हेमाटोलॉजी में हम जब भी एरिथ्रोसाइट्स यूज़ करते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स का मतलब है आरबीसीज़। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स, यानी जो आरबीसीज है उसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। साइट्स मीन सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो द थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मीन प्लेटलेट्स। जब भी थ्रोम्बो का लफ्ज आता है या थ्रोम्बो का वर्ड आता है, इट मीन के प्लेटलेट्स। सो थ्रोम्बोसाइट्स मीन प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड सेल्स है। ओके, सो द फोर्थ वन इज लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स मीन डब्ल्यूबीसी, इट मीन कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी ब्लड में जो सेल्स होते हैं लीकोसाइट्स, उसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं या डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल्स। ओके, द फिफ्थ वन इज हीमाटोपोइसिस। हीम, मैंने आपको बताया कि हीम का मतलब ये है ब्लड, और पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन, यानी हेमाटोपोइसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट, यानी जो एक प्रोसेस के थ्रू जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस। जो ब्लड सेल बनते हैं उसकी फॉर्मेशन को हेमाटोपोइसिस कहते हैं। ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज एरिथ्रोपोइसिस। गाइज, मैंने बताया स्टूडेंट्स के एरिथ्रो मीन आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, पोइसिस मीन फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, formation of RBCs, this is called erythropoiesis. Okay, and the seventh one is thrombopoiesis. Thrombo mean platelets, poiesis mean formation. So this mean formation of platelets. जो प्लेटलेट सेल होते हैं उसकी फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। ओके, एट वन इज लीकोपोइसिस। लीको मीन वाइट ब्लड सेल यानी लीकोसाइट्स, पोइसिस मीन फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल, दिस इज कॉल्ड लीकोपोइसिस। ओके, the last one is which is used in hematology, DLC, in stand for differential leukocyte count। ये हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन DLC से बनता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, अब तीन वर्ड जो मेरे पास है जो अभी हमने यूज़ कर दिए। सो द फर्स्ट वन इज हीम। हीम का मतलब है ब्लड, पोइसिस मीन फॉर्मेशन, एंड लॉजी मीन स्टडी ऑफ समथिंग। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक, और ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमने आज स्टडी किए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।